नमस्कार, मैं बसंत कुमार, आप सबों को तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। आज हम लोग जो है फिर से पॉलिटिकल बाबा की ज्ञान लेकर के उपस्थित हुए हैं। बिहार विधानसभा 2 दिन पहले जो है शताब्दी समारोह हुआ था, जिसमें मोदी जी को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। उसमें नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी सभी एक मंच पर उपस्थित थे। तो मेरा प्रश्न ये है सानू जी आपसे कि 2 दिन पहले जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 4 मिनट के भाषण में 6 बार रुके, जिसमें अभी जेडीयू और बीजेपी उन पर जो है बहुत ही कटाक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये टिप्पणी करना औचित्य है, जिसमें तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं? तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हमारे ये खास कार्यक्रम पॉलिटिकल बाबा के ज्ञान, जिसमें हम लोग बिहार के तमाम चलती फिरती खबरों को पकड़ करके और विश्लेषण के रूप में आप लोगों के बीच में व्यक्त करते हैं, एक बार आप लोगों को तहे दिल से फिर से स्वागत है हमारे ये खास कार्यक्रम पॉलिटिकल बाबा के ज्ञान में। आपका जो ये प्रश्न है और ये बेहद ही प्रासंगिक प्रश्न है, इसको आप विभिन्न चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, परसों ही ये समारोह जो ऐतिहासिक समारोह था, उस समारोह में नीतीश कुमार, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे और उसी मंच पे और मंच के नीचे बिहार विधानसभा के तमाम विधायक, मंत्री, नितिन नवीन, उसके बाद मंच पर नेता प्रतिपक्ष भी थे। सभी लोगों ने अपना भाषण दिया। तेजस्वी यादव अपना भाषण देने के लिए जाते हैं, वे 4 मिनट के भाषण में 6 बार रुकते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है लोगों के थ्रू से, और उसके जो अपने जो समर्थक हैं, आरजेडी का जो अपना समर्थक वर्ग है, वो कह रहा है कि नहीं, देखिए तेजस्वी यादव की आंखें में जो है वो ओझलपन थोड़ा सा आ गया है। ये मनोज झा का भी कहना है। लेकिन आप देखिए, आप इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और आरजेडी के जितने भी समर्थक हैं, वो अब हाथ पांव छिटपिटा रहे हैं कि हम अपने नेता को किस तरह से डिफेंड करें। उनके पास शब्द ही नहीं है। कल जब परसों जो ये शताब्दी समारोह हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव मंच पर मंचासीन होते हैं और जब भाषण देने के लिए जाते हैं, बजाते वो एक स्क्रिप्ट लेकर के जाते हैं और स्क्रिप्ट को वो अपने वहाँ पे रखते हैं और स्क्रिप्ट को देख करके वो स्वतः बोलने लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव डीपीएस से पढ़े हुए हैं और डीपीएस से जब वो पढ़े हुए हैं तो उनका हिंदी कमज़ोर है। हिंदी जब वो शुरू में बोल रहे थे, तो आप इस चीज़ को देखिएगा उस भाषण में। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि एक बार मैं इस वीडियो में वो भाषण आप सुन लीजिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पे विराजमान मंत्रीगण एवं सभा में उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व मान्य सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अतः यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में हैं, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज़ जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके
पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक समझेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना। और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। रहे हैं तो आप लोगों ने सुना कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो मैंने पहले ही बताया कि 4 मिनट का भाषण था, 6 बार रुक चुके हैं। एक बार वो कर्पूरी जी के साथ ही वो भाषण देते देते कर्पूरी जी के नाम से में वो रुक जाते हैं। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लेकर के वो अगर जाते हैं तो एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ लेना चाहिए, 4-5 बार पढ़ लेना चाहिए। देखिए, कोई भी नेता अगर भाषण देने के लिए मंच पे जाता है तो उसकी एक पीआर एजेंसी काम करती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना पीआर एजेंसी होता है। पीआर एजेंसी का मतलब पब्लिक रिलेशन, वही भाषण तैयार करके दिया जाता है। अभी देख लीजिए, अभी नुपुर शर्मा का बयान आया था, उस पर कैसे कोई नेता आकर के बयान कर देता है जिससे और विस्फोट हो जाता है। तो ये काम कौन कराता है? ये पीआर एजेंसियों का काम होता है। पब्लिक रिलेशन जो होता है वो पीआर एजेंसी ही काम करती है कि नेताजी आप ये जाकर के इस मुद्दा अभी ये सुलग रहा है, आप जाकर के ये कर दीजिएगा तो आपकी तरफ मीडिया खींचे चले आएगी। तो पीआर एजेंसी ही भाषण तैयार करके देती है, और पीआर एजेंसी जब भाषण तैयार करके दी तो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो पढ़े नहीं भाषण को, और जब भाषण देने की समय आती है तो 4 मिनट के भाषण में 6 बार रुक जाते हैं। वहीं दूसरा जो इसका वर्ग है, आरजेडी के समर्थकों का वर्ग है, उनका मानना है कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े मंच को साझा कर रहे थे, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के सामने वो हक्के बक्के हो गए। तो हक्का बक्का होना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो जो इतना सपना संजो रहे थे कि हम अपकमिंग सीएम हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रिवीजन नहीं किया अपने भाषण का और स्क्रिप्टेड भाषण जाकर के वो मंच पर दिए और कई दफा रुके। आप अगर तेजस्वी यादव के पिताजी का इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, लालू यादव भारत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व है, लालू यादव बिना देखे भाषण देते थे, और अगर वो स्क्रिप्ट लेकर के भी जाते थे तो बस वो, जैसे हम भी स्क्रिप्ट लेकर के बैठे हैं, इसमें तो हम पूरा अपना वक्तव्य तो नहीं लिखे हैं, तब तो हम भी अटक जाएंगे। लेकिन कोई भाषण अपने से लिखता है और कोई भाषण लिख करके देता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप अपना रेटिंग खुद समझ सकते हैं, आप अपना कितना भी गंदा रेटिंग आप लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन पीआर एजेंसी के द्वारा जब उन्हें दिया गया वो रिवीजन नहीं किए, और उनके पिताजी का इतिहास रहा है, आप उनके पिताजी का अगर आप भाषणों को निकाल करके देखे बसंत जी, तो वो कभी भी स्क्रिप्ट के तरफ देखे नहीं, और अगर देखते भी थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये इंसान धुरजार बोल रहा है। और कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट लेकर के नहीं करता है, वो तैयारी करते हैं।
आप इन्फ्लुएंसर हैं ना जी, आपको देख करके लोग सीखते हैं, आप राजनीतिक इन्फ्लुएंसर हैं। वो अगर तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं तो भले चलिए हम और आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन उनका जो समर्थक का जो कुनबा है वो तो मानेगा ना। हर एक पार्टी का एक अपना भक्त विशेष, अब तो भक्त भी आ गए हैं, तो भक्त विशेष होता है। आज भी लालू यादव की जो तबीयत खराब हुई थी उसमें बहुत सारे उनके समर्थक ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाया था। नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाता है तो नहीं होता है, लोग नहीं जलाते हैं। तो इनके पिताजी का ही इतिहास इतना अच्छा रहा है कि उनको समझना चाहिए कि हमारे पिताजी का कितना एक अदम्य संघर्ष के साथ साथ उनका जो बाक पटुता था। आज लालू यादव को कोई अगर बच्चा अगर जानता है उनके बाक पटुता के कारण ही तो जानता है। और आप विधानसभा में भी अगर आप तेजस्वी यादव की भाषणों को सुनते हैं तो उसमें वो प्रासंगिकता नहीं देखने को मिलता है। वो ऐसे करके बोलते हैं जैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नेता नहीं है, अगर वो नेता नहीं होते तो आज जन समर्थन उनके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कारण होता है कि उनमें उतनी ज़्यादा बाकपटुता रखने का, लोगों के सामने में अपने बातों को प्रतिवेदित करने का उनके पास उतना अच्छा स्किल नहीं है कंपैरिजन पप्पू यादव और चिराग पासवान। आप देख लीजिए ना, तेजस्वी यादव जी राघोपुर से सांसद विधायक है ना जी, अभी राघवपुर जो है वो पूरा दह रहा है। अभी आप देखे होंगे कि एक हाथी डूब रहा है पानी में, और महावत जो उसका है वो ऊपर में चढ़ा हुआ है और हाथी डूब, कहाँ का है? राघोपुर का है। आज तक अपने क्षेत्र नहीं जाते हैं, कभी एक बार दो बार चले गए। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि स्क्रिप्टेड अगर आप भाषण देते हैं तो एक बार आप पढ़ लीजिए ना। आज अगर थू हुआ है, आज अगर भले ही बीजेपी उनको थू कर रहा है, वो आपके अपने रहमो करम के कारण ही कर रहा है। नीतीश कुमार का भी भाषण गड़बड़ाया, 2 बार भाषण उनका गड़बड़ाया, कई बातों को उन्होंने कई दफा रिपीट किया है। आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी का तो कई दफा टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो भाषण रुक जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी एक वैश्विक स्तर की पार्टी है ना, कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके पास एक ऐसा तंत्र है कि किसी भी नेता को वो बदनाम कर देते हैं। आप आलू को सोना इधर दीजिए, सोना से आलू इधर निकालिए, उस भाषण को आप अगर सुनिएगा तो उस भाषण को पूरा सुनिएगा तो ये परसेप्शन ही गलत हो जाता है। तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा तंत्र बीजेपी के पास है, किसी भी नेता को ये छद विच्छद कर सकता है। अभी आपने सानू जी उनके पिताजी से तुलना की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पिताजी से, तो जिस तरह से उनके पिताजी थे उस तरह से तो जरूरी नहीं ना है कि वो भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरह से बाप हो उस तरह से बेटा नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से बेटा होंगे उस तरह से बाप नहीं हो पाएंगे। तो उसमें अगर 4 बार 6 बार रुकिए जाते हैं तो उसमें उनका क्या दोष। और उन्होंने जिस मांग को प्रधानमंत्री के सामने रखे, उस मांग को भी तो उस व्यक्ति सबको समझना चाहिए, बीजेपी वाले एवं जेडीयू वालों को समझना चाहिए कि उन्होंने जो मांग रखा है कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न, दूसरा था कि नए नए विधायक जो जीत करके आते हैं उसके लिए नए स्कूलों का जो है सो नए स्कूलों की स्थापना होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या ऐसा कह दिया, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। देखिए, उन्होंने 2 चीज़ों का मांग किया, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें नए नए विधायक जो नवोदित नेता चुन करके जाते हैं उनको संसदीय चरित्र किस तरह से होना चाहिए, संसदीय बाकपटुता किस तरीके से होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मंच पे उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा कि देखिए हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए लेकिन राजनीतिक दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का ये बयान था। क्यों समझेगा हमको, आप एक चीज बताइए। जब आज मान लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी के सामने अगर नीतीश कुमार का भाषण गड़बड़ा जाता तो ये क्या चुप रहते? क्या प्रतिपक्ष के नेता चुप रहते? वो भी बोलते कि देखिए, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ऐसे करके प्रधानमंत्री के सामने झुक गए थे तब यही तेजस्वी यादव खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अरे इतना ज्यादा कैसे झुक गए आप। और जब नीतीश कुमार इससे पहले जब एनडीए गठबंधन में थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 से पहले या 2017 के बीच में ही जब आए थे तो उन्होंने इस तरीके से झुका था। और जब ये यूपी के मुख्यमंत्री जब दोबारा जीते और जब यूपी गए थे तो जो इस तरीके से झुक लिए तो यही प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि झुका दिए नीतीश जी को नरेंद्र मोदी जी। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़े भाई, तो कोई देखिए प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे पे कटाक्ष करना कोई राजनीति कहा जाता है। और इसमें हम और आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई की हैं, तो हम और आप विश्लेषण करते हैं और बातों को समझते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। लेकिन नेता क्यों समझेगा आपकी बातों को? आप समझे हैं कभी? नहीं।
नहीं ना समझे हैं। तो आपने कहा कि कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि हम मुझे क्या लेना देना है। कंपैरिजन का मतलब ये है कि आप अपने पिताजी से भी तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो देहातीनेस लालू यादव के भाषणों में देखा जाता था, वो देहातीनेस इनके भाषण में नहीं देखा जाता है। और इनके इन्हीं बातों से चिराग पासवान का ओहदा बढ़ता है। आप देख लीजिए ना, हमने आपको कहा ना कि राघोपुर में ये विधायक हैं और राघोपुर अभी तक नहीं जाते हैं। चिराग पासवान की भले पार्टी में सेंधमारी उनके चाचा ने करके गया, उसके बाद चिराग पासवान आज बिहार के अधिकांश जिलों में जा करके वो अपना वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। कभी देखे हैं सीटेट का परीक्षार्थी रोड पे मार खाता है? बीपीएससी इतना बड़ा मेटर कांड हो गया, उसमें तेजस्वी यादव कभी रोड पे उतरे हैं? कभी जा करके देखे हैं? कभी कभार चले जाते हैं, और जाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि जन समर्थन है। ये हमेशा ही दिल्ली जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण दे आते हैं, और सामने में जब प्रधानमंत्री होता है तो उनका मुंह 4 मिनट के भाषण में उनके मुंह से 6 बार गलतियां निकल जाती है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलतियां ही उनके करियर के लिए सबसे बड़ी गाज गिरेगी। गलतियां तो होती ही है, लोगों को समझना चाहिए, ये बात सही है कि जो उन्होंने मांग किया है नेता को, उस मांग को भी देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते जाते कह दिए कि अपना वेट को थोड़ा सा लूज कर लो, आप लूज कर लो। अब श्याम रजक जो इनके पार्टी के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने जो उनको राजनीतिक जो वेट बढ़ रहा है ना, उस वेट को कम करने के लिए। भाई इतना दिमाग किसी का क्या मतलब अप्रासंगिक है, उनका दिमाग सोचिए ना। अगर प्रधानमंत्री ने कुछ सौम्य सहिष्णुता के साथ उनको कहा कि बच्चा तुम अपना वेट कम कर लो, और उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक का जो इनका जो राजनीतिक वजन जो बढ़ रहा है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्भ्रमित हो गए हैं। दिग्भ्रमित तो आपके नेता हैं, वहां पे जाकर के नहीं कुछ बोल पाए हैं। तो लालू यादव का भले ही इतिहास एक बाकपटुता के साथ उनको इतिहास में स्थापित किया, लेकिन इनके दोनों जो बेटे हैं उनमें भाषण का शब्दों में बहुत सारा अशुद्धि हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के वहां पे उर्दू शब्द का प्रयोग कीजिए, बल्कि उन्होंने सहमति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब कहने में भी थोड़ा सा पता नहीं किस तरह का उनको हेजिटेशन हो गया था। श्याम रजक का अलग कहना है, मनोज झा का कहना है कि आंख का वो ऑपरेशन इलाज करवाने जाते। तो ये सभी कुछ एक अप्रासंगिक है, जिसके कारण इसको आप कोइंसिडेंट नहीं कह सकते हैं। हाँ, कोइंसिडेंट आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने भाषण को नहीं अपना रिवीजन किया था। इसमें पीआर एजेंसी का भी कोई दिक्कत नहीं है। पीआर तो भाई आपको भाषण ही बना करके देगा, आप तैयारी करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो नरेंद्र मोदी जाते जाते यही उनको बोल करके गए कि अपना वेट कम कर लो। और इस पर राजनीति, अब देखिए बीजेपी को भी समझना चाहिए कि भाई किसी से गलती हो जाती है ना। नरेंद्र मोदी से नहीं गलती हुई है, कई दफा टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो इस बार भी नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका भाषण जो है वो रुक जाता है, और नरेंद्र मोदी को बोलने में गड़बड़ा जाता है। नेट पे आप देख सकते हैं, बहुत तरह का इस तरह का ये है। सब नेता एक ओजस्वी वक्ता नहीं हो सकता है कि नहीं। रामविलास पासवान भी नेता थे, उनमें बोलने में, नीतीश कुमार के बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आप भी तो नहीं चुप रहते हैं। जब नीतीश कुमार को कुछ हो जाता है तो आप बहुत बोलते रहते हैं। और कल ये भी सबसे बड़ा कारण बना कि नीतीश कुमार भाषण देते थे और नरेंद्र मोदी हंस रहे थे। कई राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि इन तमाम चीज़ों से भी जो तेजस्वी यादव जो हमेशा मीडिया में बयान देते हैं कि इन दोनों के बीच में खटपट चल रहा है, कल ये खटपटी भी बंद कर दिए नरेंद्र मोदी की मुस्कान और उनकी नीतीश कुमार के भाषण में। तो यही सब कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद सानू जी, आपने इन तमाम प्रश्नों को सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों के बीच आपने रखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे तमाम दर्शकों को इन विश्लेषणों से आप लोगों को बहुत कुछ तो नहीं, जितना मुझे आता है मैंने आप लोगों के सामने में रखने का हमेशा प्रयास करता हूं। और तेजस्वी यादव को इस तरीके से भाषण का गड़बड़ा जाना और इस पर राजनीतिक रोटी सेकना, बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्रियों का बयान आना कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं फेल हैं, 9वीं पास हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। और ऐसे ही विश्लेषणों के साथ हम आप सभी से हमेशा रूबरू होते रहेंगे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।